अच्छा, देखो कल नहीं मतलब कुछ दिन पहले हम लोगों ने लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट किया था। फिर हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर हमने बेसिक ऑपरेटर पढ़ ली, फिर हमने कुछ और चीज़ें पढ़ी। सही है। आज हमारा ना ये 4th क्लास है और इसमें हम ना एपिल्स पढ़ने वाले हैं कि एपिल्स कैसे काम करते हैं। एपिल्स पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही, चीज़ें क्रेजी करेंगे। सही, तो कुछ 5-6 क्वेश्चन मैं करूँगा और बाकी आप लोगों को होमवर्क में दे दूँगा, तो जिसको करना होगा वो कर लेगा, जिसको नहीं करना मत कर लो, मेरा क्या जाता है। सही है। तो अब ये इफ इल्स क्या होता है, किस तरह ये काम करता है, इस चीज़ को समझते हैं। सही है। इल्स देखो, अभी तक हम ना जो कोडिंग करते थे वो किस तरह चलती थी। मतलब मान लो तुमने यहाँ पर कुछ लिखा है, लेट ए लिखा है इक्वल टू 12 लिखा है, फिर लिखा है log ए। सही है, कंसोल डॉट लॉग की बात कर रहा हूँ। फिर तुमने लिखा है लेट बी इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह कुछ भी लिखा है। सही है, फिर तुमने लिखा है log बी। अब ये ना इसका फ्लो कैसे होता था, इसका फ्लो ऐसे होता था ऊपर से नीचे तक। मतलब तुम आते थे और कहीं रुकना उकना नहीं था, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में हम आते थे ऊपर से नीचे तक। एक एक स्टेटमेंट को हम लोग देखते थे। अब जिसके लैंग्वेज में कंपाइलर है, मतलब जो कंपाइल होने वाली लैंग्वेजेस है, तो वो पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देते थे मशीन कोड में। और जो इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं जैसे कि पाइथन हो गया, वो एक लाइन बाई लाइन कोड को ट्रांसलेट करते हैं। सही, तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब मजे ही मजे। सही है। अब देखो आ गया एपेल्स। अब एपेल्स में क्या था, देखो तुम प्रोग्राम को ला रहे थे। सही है, फिर ना एक ब्रेक आ गया। मतलब क्या ब्रेक, कि एक कंडीशन आ गया यहाँ पर, कंडीशन। अब कंडीशन क्या था, कुछ भी कंडीशन। यार कंडीशन स्पेल भूल गया। ये कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, उनका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। सही, या सिर्फ एक हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, या सिर्फ कंपैरिजन हो सकता है, मगर या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है ये कंडीशन। सही है। तो कोड यहाँ से ऊपर से नीचे आए, यहाँ पर कंडीशन में आ गया। अब कंडीशन ना दो वैल्यू रिटर्न करता है। एक वैल्यू ये रिटर्न करता है ट्रू। सही है, ट्रू। और एक वैल्यू ये रिटर्न करता है फाल्स। अब देखो, अगर चीज ट्रू हो, मतलब कंडीशन ट्रू हुआ, तो कुछ ना कुछ कर लो, एक कोड रन कर लो, कोड रन कर लो। सही है, कोड रन कर लो। और कंडीशन पास हुआ तो भी कुछ ना कुछ कर लो, कुछ कोई दूसरा कोड रन कर लो। सही है, दूसरा कोड रन कर लो, कर लो। सही है। किस तरह ये क्या बात हुई, क्या कोड किस तरह रन कर लो, समझ नहीं आया कुछ। तो देखो, मान लो मैं कहता हूँ एक क्लब है। सही है, हेलो, क्लब है। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, मेरा क्वेश्चन है। जी। जी, मैंने कहना था कि ये आप समझा रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें समझ तो आ रही है कॉन्सेप्ट की, लेकिन जब हम एक्चुअल में कोड करते हैं कहीं पर या कोई इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन या कौन सी चीज़ मतलब कि हमें अप्लाई करनी होगी एक्चुअल में। क्वेश्चन सोल्व नहीं करे, क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सब मैंने समझ कहा आएगा। मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि लूप क्या होती है या ये कंडीशंस क्या होती है, लेकिन जब एक्चुअल में कोई हमें टास्क दिया रहेगा या कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो वहां पर समझ नहीं आती कि कौन से टाइम पर क्या चीज़ हम इम्प्लीमेंट करें। हाँ, तो वही बात है ना। तुम्हें क्वेश्चन करने होंगे, तुम्हें चीज़ों को समझना होगा एक एक क्वेश्चन करके। जैसे कि तुम्हें पता चल गया कि इवन नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। सही है,
तो बस तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि ओड नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, सही है। तो वो एक पैटर्न होता है, सही है। तो तुम्हें उसके लिए मल्टीपल क्वेश्चन करने होंगे, तभी ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे, समझ गए। यानी कि प्रैक्टिस करनी होगी फिर। प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखो, मैं कह रहा हूँ एक क्लब है, सही है। अब उसमें ना दो लोग जा सकते हैं। तुम्हें एक वेबसाइट बनानी है, इसके लिए वेब बनाना है, कुछ भी बनाना है। अगर बंदे की एज 18 हो या 18 से ज़्यादा हो, सही है, तो वो क्लब में इंटर हो सकता है, सही है। तो कंडीशन क्या हुआ, तो कोड आया। कंडीशन क्या है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर एज 18 हो या 18 से ज़्यादा हो तो कुछ कर लो। क्या कर लो, उसको एंट्री दे दो, सही है। तो यहाँ पर उसको एंट्री मिल जाएगी, एंट्री, सही है। वरना जब ये ट्रू हो जाएगा, सही, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू जब होता है तो राइट साइड पर आता है। और अगर पाल्स हो गया, कंडीशन पाल्स हो गया, पाल्स हो गया, तो उसको एंट्री मत दो, नो एंट्री, सही है। अब देखो, दो चीज़ें होंगी दुनिया में, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो ना कर ले। या तो कोई नंबर 18 या 18 से ज़्यादा होगा, या वो 18 से कम होगा, सही है। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इसके बियॉन्ड ना जाए, सही है। या तो कोई नंबर होगा जो 18 से ज़्यादा होगा या 18 के बराबर होगा, या कोई नंबर ऐसा होगा जो 18 से कम होगा। तो देखो, जो भी नंबर जिसका भी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है, तो उसको एंट्री दे दो। और जिसका भी एज 18 से कम है उसको एंट्री मत दो। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी। इसको कोड में कैसे लिखेंगे, तो इस तरह, लेट एक वेरिएबल लेंगे एज, सही है। एज ना हम यूज़र से इनपुट लेंगे, किस तरह लेंगे ये बाद में देखेंगे। यूज़र से इनपुट लेंगे, ये कुछ भी एज यूज़र डाल सकता है, 21, 50, सही है, कुछ भी। फिर हमें इस एज को देखना है। अभी हमें एज का नहीं पता, हम लिखेंगे इफ, सही है, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हम लॉक कर देंगे, उसको एंट्री मिलनी चाहिए, सही है। तो यहाँ पर हम लॉक कर देंगे एंट्री, सही है, कि इसको एंट्री दे दो। एल्स लॉक कर देंगे नो एंट्री, सही है। एल्स क्या है, मतलब जब कंडीशन पाल्स हो जाए ना, वो तो वो एल्स में आएगा। जब कोई कंडीशन पाल्स हो जाए तो पाल्स वाला पार्ट एल्स में आएगा। अच्छा, इसको कोट करते हैं, समझते हैं किस तरह काम करता है, सही है। तो आप लोगों को पता होगा हम जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं, सही है। तो अभी भी जावास्क्रिप्ट में ही कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन 1.js लिखता हूँ। अब देखो, हम प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे कि यूज़र से कैसे लेना है, मगर मान लो लेट यूज़र कोई भी नंबर दे सकता है, जैसे कि एज इक्वल टू मान लो 12 दे दिया यूज़र ने, सही। हम लगा लेंगे एप, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगर एज जो है वो ग्रेटर है या इक्वल टू है 18 के, सही है, तो मतलब मेच्योर बंदा है, उसको क्लब में एंट्री मिलनी चाहिए। तो लॉक कर दो वेलकम टू क्लब। वरना अगर ऐसा नहीं है, सही है, तो वो बंदा मेच्योर नहीं है, सही है, छोटा बच्चा है। तो लॉक कर दो नो एंट्री फॉर यू, सही है, तो उसको एंट्री नहीं होगी। अच्छा, इस कोड को रन कर देते हैं। तो नोड और क्वेश्चन 1। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा। तो अब इसको नो एंट्री पर यू हो गया, सही है। अब देखो,
यहाँ पर मान लो 21 हो गया और इसको हम रन कर लेते ये हैं तो एंट्री हो गई। बोलो। जी मैं कह रहा था कि ये वीएस कोड में मतलब कि वो ये तो इंस्पेक्शन होता है जावास्क्रिप्ट। क्या? मैं कह रहा हूँ ये वीएस कोड में कैसे रन हो रहा है जावास्क्रिप्ट। नोड जेएस को इंस्टॉल कर लो ना तो वीज कोड में रन होता है। वरना यार जावास्क्रिप्ट का कुछ भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट आप लोग यहाँ पर भी रन कर सकते हो, राइट क्लिक कर लो, इंस्पेक्ट कर लो, सही। ये वाला कोड यहाँ पर भी रन हो जाता है। तो उसमें अब मत जाओ कि जावास्क्रिप्ट में कैसी रन हो रही है चीज़ें और किस तरह काम कर रहा है। कोड को समझो, फ्लो को समझो, लॉजिक को समझो, सही। नोड जेएस को इंस्टॉल कर लो तो नोड और फाइल का नाम लिखोगे तो वो इंस्टॉल रन हो जाएगी। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया? जी ये आसान था। हाँ, अच्छा। अब देखो यहाँ पर ना कोई और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर। सही है, तुम्हें दो नंबर दिए हैं और उसमें मैक्सिमम फाइंड करना है। सही है। किस तरह फाइंड करना है? इस तरह एक नंबर वन है, लेट नंबर वन, ये कुछ नंबर है, सही है। लेट नंबर टू है, सही है, ये कोई नंबर है। तुम्हें फाइंड करना है इन दोनों में मैक्सिमम क्या है। तो कैसे करोगे? देखो, एक कंडीशन होगी ना, कि मतलब कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन क्या है? अगर नंबर वन मैं जो बताऊं हो, इसका आंसर। अगर नंबर वन जो है वो बड़ा है नंबर टू से, तो कौन सा बड़ा है? क्या लॉक करेंगे? अगर ये ट्रू हो गया, नंबर वन बड़ा होगा। हाँ, तो नंबर वन ग्रेटर है। वरना अगर फाल्स हो गया तो नंबर टू ग्रेटर है। अब देखो, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो, सही है। तो हम उस केस को भी एपिल्स लेडर से हैंडल कर सकते हैं, मगर अभी उसको नहीं पढ़ते, थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो कोड कैसे करेंगे। इस तरह, एप नंबर वन ग्रेटर नंबर टू, सही है। तो हम कर लेंगे लॉग और यहाँ पर लिखेंगे नम वन इज ग्रेटर, इल्स इल्स वही पार्ट जो फाइल्स में आएगा, सही है। तो लॉग कर देंगे नम टू इज ग्रेटर। इस तरह कोड क्या करेंगे, तो इस तरह कर सकते हैं। बस यही कोड है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, मगर चल लो स्टार्टिंग है तो मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन टू डॉट जेस, सही है। तो लेट नम वन कोई नंबर होगा, सही है, मान लो 12 है। लेट नम टू कोई नंबर होगा, मान लो 15 है, 155 हो गया, चलो। और वो अगर हम लिख के कि नम वन अगर बड़ा है नम टू से, तो मतलब लॉक कर देंगे कि ये जो नम वन है, सही है, ये बड़ा है, इज ग्रेटर। वरना हम लिखेंगे इज, लॉक करेंगे ये जो नम टू है ये बड़ा है, इज ग्रेटर, सही है। इस कोड को रन करेंगे, नोड क्वेश्चन टू डॉट जेस, और ये 155 इज ग्रेटर, सही है। मान लो मैं इसको बढ़ा दूँ, इस तरह कर लूँ, सही है। अब रन कर लूँ तो अब ये वाला बड़ा है, सही है। मान लो दोनों सेम हो, सही है, 155 और दूसरा भी 155। अब क्या आएगा? 155 इज ग्रेटर, मगर कौन सा वाला है जो 155 आ गया, सही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
कौन सा वाला? देखो num1 ग्रेटर है तो ये num1 वाला यहाँ पर लिख देता हूँ, num1 वाला, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ num2 वाला। 155 सही। तो कौन सा वाला आएगा बताओ? नम 1 वाला आएगा। num1 वाला आएगा। आई शाबाश, num2 वाला आ गया। क्यों? क्योंकि देखो num1 ग्रेटर है num2 से, तो num1 तो ग्रेटर नहीं है num2 से, बात गलत हो गई। तो कंडीशन पाल्स हो गई। अब पाल्स है तो कौन से में आएगा? एल्स में आएगा ना, तो इसलिए num2 वाला आ गया। num2 वाला 155। ये इस लॉजिक की समझ नहीं आई मुझे। हाँ देखो, एक num1 है 155 सही है, एक num2 है 155। अब देखो num1 अगर बड़ा है num2 से तो लिख लो num1 वाला बड़ा है, सही है, num1 बड़ा है। अब देखो num1 बड़ा है num2 से, देखो num1 बड़ा है num2 से, बताओ। नहीं। नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो रन नहीं होगा, तो कंडीशन पाल्स हो गई। अब कंडीशन पाल्स हो गई तो एल्स में तो आएगा। जब मैंने यहाँ क्या बोला, ये दो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, जब कंडीशन पाल्स होती है तो एल्स वाले पार्ट में आएगा। यहाँ पर भी बोला है कि जब कंडीशन पाल्स होती है तो एल्स वाले पार्ट में आएगा। तो जब कंडीशन पाल्स होगी तो वो एल्स वाले पार्ट में आएगा। समझ गए? क्लियर ये वाला? जी समझ गया। कोई ऐसा है जिसको वो समझ नहीं आया हो? लेकिन पहले पहले बड़ा कंफ्यूजिंग लगा था। लगता है यही क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, लीड कोड बंदा क्यों सोल्व कर लेता है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन उसने किए होते हैं, तो वो फिर एबल टू होता है सोल्व करने के। अगर मैं यहाँ पर लीड कोड में जाऊँ लीड का और स्कोर तो इजी क्वेश्चन बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं। हाँ तो मतलब लीड कोड में मैं जाऊँ, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन मुझे लगेंगे तो मैं तो कहूँगा कि वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मगर वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं क्योंकि उसने ये बेसिक क्वेश्चन नहीं की हो। तो ये ना, ये स्किप मत करो, ये कुछ पता नहीं 15 बाकी क्वेश्चन लैंग्वेज होंगे। में किए हुए हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं किए हैं। भाई ये ना लॉजिक बिल्डिंग है, ये डिपेंड नहीं करता। देखो सी प्लस प्लस में भी क्या करोगे, यहाँ पर ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर खोल लो और यही तो करोगे। मतलब ये नहीं है कि सी प्लस प्लस में जी कोई सही, मैं समझ गया। मतलब कि ये लॉजिक बिल्डिंग जो है ये उसके लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है हाँ उसके। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, पहले क्लास में बताया, तो ये डिपेंड नहीं करता। सही है। तो सी प्लस प्लस क्या, जावा क्या, पाइथन क्या, कोटली, कुछ भी नहीं। मैंने एक वोटिंग किया था कि तुमको किस में पढ़ना है, तो लोगों ने बोले जावास्क्रिप्ट में, तो वही जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, मगर ये डिपेंड नहीं करता लैंग्वेज पे। अच्छा, क्वेश्चन 3 सही है। क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3, राइट अ जेएस प्रोग्राम टू, नहीं, राइट अ जेएस प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर। 3 नंबर तुमको दिए हैं, उसमें मैक्सिमम फाइंड करना है। तो देखो इससे पहले ना एक कंसेप्ट समझते हैं एपेल्स लेडर का। सही है, एपेल्स लेडर, लेडर नहीं, वो साम सीढ़ी जो लोग बोलते हैं, सही है, जो सीढ़ी होती है उसको बोलते हैं लेडर। सही है। अब देखो मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ, सही है, मुझे 3 नंबर के बीच में मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो देखो मेरे पास 3 नंबर है, लेट num1 इक्वल टू कोई सा नंबर है, सही है। फिर लेट num2 इक्वल टू कोई सा नंबर है, लेट num3 इक्वल टू कोई नंबर होगा। अब देखो पहले मैं चेक करूंगा num1 के लिए, सही है, पार num1 नम लेट की जगह वेरिएबल var नहीं ले सकते? भाई लेट भी यूज कर सकते हो, कुछ भी, ये तुम फिर लैंग्वेज में जा रहे हो, सही है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट जा रहे हैं हम लोग। अब देखो एफ
सही है। तीन तीन चीज़ों में एक नम 1 है, एक नम 2 है, एक नम 3 है। इसमें सबसे बड़ा मालूम करना है कि बड़ा कौन सा है। अब देखो, अगर लॉजिक को देखो, अगर नम 1 बड़ा है नम 2 से, तो हम ये नहीं बोल सकते कि नम 1 दोनों से बड़ा हो गया। सही है। फिर हमें एक और चीज़ लगाना होगा, एक ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर लगाना होगा। सही है। नम 1 अगर बड़ा है नम 2 से, अब एंड में क्या होता है, जब दोनों साइड ट्रू हो तब ट्रू रिटर्न करता है। पिछले क्लास में बहुत डिटेल में बताया था। अगर नम 1 बड़ा है नम 3 से, देखो, अगर नम 1 बड़ा है नम 2 से, ये वाला ट्रू हो गया। एंड नम 1 बड़ा है नम 3 से, नम 1 नम 2 से भी बड़ा है, नम 1 नम 3 से भी बड़ा है, तो बड़ा कौन सा हो गया? नम 1। नम 1। तो लॉग नम 1 इज ग्रेटर। सही है, ग्रेटर। अब देखो, हमने अभी तक पढ़ा है कि इल्स में जाओ, तो अगर ये कंडीशन फाल्स हो गया तो हम इल्स में जा सकते हैं। मगर हमें इल्स में अगर हम गए, सही है, यहाँ पर हम आ गए इल्स में, तो हम क्या बोलेंगे कि चलो यहाँ पर नम 1 बड़ा हो गया, नम 1 बड़ा है। अब यहाँ पर इल्स में हम क्या बोलेंगे कि नम 2 बड़ा है कि नम 3 बड़ा है। सही है, तो हम नहीं अब बोल नम सकते। 2 और 3 चेक करने हैं ना। हाँ, तो हम इफ इल्स में ना, इल्स में हम ये नहीं बोल सकते कि अब कौन सा बड़ा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 2 बच गए। सही है। तो यहाँ पर आ गया एपिल्स लेटर। सही है। अब एपिल्स लेटर के ना, आप नेस्टेड एपिल्स भी यूज़ कर सकते हो, मगर उसका कोई फायदा नहीं है। एपिल्स लेटर जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स, और यहाँ पर लिखूंगा दोबारा से एप। अच्छा, एप में क्या लिखूंगा, वही। देखो, नम 1 तो हो गया, अभी नम 2 के नम 2 लिए। ग्रेटर देन नम 1, नम 2 ग्रेटर देन नम 3। हाँ, नम 2 ग्रेटर देन नम 1। सही है, ये हो गया। एंड नम 2 ग्रेटर देन नम 3। सही है। तो देखो, अगर नम अगर नम 2 बड़ा हो नम 1 से, अगर नम 2 बड़ा हो नम 3 से भी, तो माशाल्लाह बड़ा है, मतलब नम 2 बड़ा है। सही है, नम 2 इज ग्रेटर। अब देखो, अब ऑप्शन एक बचा, नम 1 यहाँ पर चेक हो जाएगा, नम 2 यहाँ पर चेक हो जाएगा कि नम 3, नम 2 बड़ा है। अब एल्स में लिख देंगे कि नम 3 इज ग्रेटर ऑफ हाँ, ऑल। एल्स में लिखेंगे, एल्स में कंडीशन नहीं होती। सही है, तो लॉग नम 3 इज ग्रेटर। सही है, इस तरह लिखेंगे। कोड किस ये तरह तो बड़े करेंगे? मजे की चीज है। हाँ ना, तो ये करोगे तो तभी क्वेश्चन लीड कोड वगैरह समझ आएंगे। क्वेश्चन टू तो हो गया 3। अच्छा, तो लेट नम 1 इक्वल टू कोई नंबर, लेट नम 2 इक्वल टू कोई नंबर। सही है, और लेट नम 3 इक्वल टू कोई नंबर। एपो देखो, अगर नम 1 बड़ा है नम 2 से, और यहाँ पर लिखेंगे एंड वही नम 1 बड़ा है नम 3 से भी, तो हम बोलेंगे कि लॉग कर लो नम 1 जो है वो सबसे बड़ा है, ग्रेटर। सही है, वरना एल्स, और ये इफ दोबारा लिखेंगे, ये ऊपर वाले जो इफ है, अगर नम 2 बड़ा है नम 1 से, एंड
पर लिखेंगे num2 बड़ा है num3 से, तो num2 दोनों से बड़ा हो गया, तो log num2 इज ग्रेटर। वरना अगर num2 भी बड़ा नहीं है, num3 भी बड़ा, num1 भी बड़ा नहीं है, तो एक बच गया num3, तो यहाँ पर हम बोल देंगे num3 इज ग्रेटर। रन कर देंगे। मैं एक बात कहनी है मैंने, जी अगर तीनों नंबर यहाँ पे इक्वल हो गए तो फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा ना? हाँ, मतलब मान लो ये वाला 1 हो गया, ये वाला भी 1 हो गया, और ये वाला भी 1 हो गया, सही है। तो 1 इज ग्रेटर, मगर कौन सा वाला? एल्स वाला। एल्स वाला कहाँ है? ये वाला एल्स वाला, सही है। एल्स वाला 1 इज ग्रेटर, ये देखो। अब देखो, तुम्हें ना पहले ये नहीं आते थे, सही है, कि लेडर तुम्हें नहीं आता था, सही है। मगर अब तुम्हें लेडर आता है, तो तुम यहाँ पर इफ दोबारा लगा सकते हो, सही है। num3 इज ग्रेटर देन, सही है, num1, और यहाँ पर एंड num3 इज ग्रेटर देन। लेकिन वैसे इसका यहाँ पे कोई खास मकसद तो नहीं है। देखो, अब num3 बड़ा हो गया, सही है, और इल्स में हम बोल सकते हैं कि दो तीनों इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि पहले दो कंडीशन में तो num1 और num2 तो ट्रू हो रहेंगे, फिर लास्ट में फिर num3 बचेगा। हाँ, नहीं, देखो, जब दोनों इक्वल होंगे, सही है, तो ये कंडीशन चलेगा। num1 ग्रेटर है num2 से, गलत हो गया। इसमें अगर num2 ग्रेटर है num1 से, गलत हो गया, तो इल्स में आएगा, सही है, डायरेक्ट ही इल्स में आ जाएगा, क्योंकि फिर तीनों इक्वल है। मगर जब हम 3 लेटर लिख के ना, मतलब इल्स इफ 2 बार लिख के, तो फिर वो सारे कंडीशन को हम कवर कर लेते हैं। देखो, ये हो गया num1 के लिए, ये हो गया num2 के लिए, ये हो गया num3 के लिए। अगर num1 बड़ा है तो ये रन कर लो, num2 बड़ा है तो ये रन कर लो, num3 बड़ा है तो तो ये मतलब रन कि कर लो। आपने इक्वल वाले को भी सी आउट कर हाँ दिया है। हाँ, तो इक्वल है तो फिर ये एल्स वाला इंक्लूड हो गया, सही है। तो अब तीनों इक्वल है ना, अगर मैं इसको रन कर लूँ तो एल्स वाला चलेगा, सही है, ऑल आर इक्वल। यहाँ पर ग्रेटर की जगह ग्रेटेस्ट कर दें। बस सही है, हो गया, ये समझ गए। जी समझ लग गई है। अच्छा, अब क्वेश्चन और कौन सा है यार, तक गया, 2 क्वेश्चन करते बच जाते हैं। अच्छा, 3 एक नंबर दिया है, चेक कर लो कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और ज़ीरो है, सही है। तो अब कौन सा नंबर है? एक नंबर है, तो किस तरह चेक करेंगे? इस तरह, एक नंबर दिया उसकी है। यही कंडीशन लगेगी ना कि अगर नंबर जीरो से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव है, और जीरो से लेस देन हुआ तो नेगेटिव है, और जीरो हुआ तो फिर जीरो ही है ऑलरेडी। हाँ, मतलब मान लो कोई नंबर है, सही है, तो अगर वो नम ग्रेटर देन ज़ीरो है, सही है, तो क्या है? पॉजिटिव है, सही है। एल्स एपो, सही है, अगर नंबर जो है वो स्मॉलर देन ज़ीरो है, तो मतलब नेगेटिव है, और नहीं तो ज़ीरो होगा, सही है। या तो नंबर पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या ज़ीरो होगा। क्वेश्चन 4, लेट नंबर इक्वल टू, कुछ नंबर है एपो, नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो लॉक कर दो। इस तरह से गेम भी बन सकती है ना, वो नंबर प्रेडिक्शन वाली, जिसमें यूजर नंबर एंटर करता है तो उसके हिसाब से हाँ हाँ प्रिडिक्ट करता है प्रोग्राम नंबर कौन सा एंटर किया है।
हाँ बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। नंबर लेस देन ज़ीरो तो लॉक कर लो नेगेटिव इज लॉक कर लो ज़ीरो। तो अगर ज़ीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, ज़ीरो से छोटा है तो नेगेटिव है, और ज़ीरो है तो ज़ीरो है, वरना ज़ीरो है। सही है। तो क्वेश्चन 4 को अगर हम रन कर लें तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव कर लें तो नेगेटिव हो गया, और अगर ज़ीरो कर लें ये तो ज़ीरो हो गया। क्वेश्चन अच्छा, ये दो ना मैं कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। सही है, आसान आसान क्वेश्चन है, बंदा बोर हो जाता है। कितना टाइम बचा तो फिर बाकी होमवर्क में दे दूंगा, आप कर लेना। राइट अ प्रोग्राम whether write a program to check whether a number is divisible by 55 and 11 or not। सही है, मतलब एक नंबर दिया है, कुछ भी नंबर हो सकता है, आपको चेक करना है कि वो 55 से डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो इस केस में मुझे एक ही नंबर लगता है, जैसे कि 55 जो मेरे अभी ध्यान में आ रहा है, पाइप 11 है 55। सही है, तो ये 11 पे और पाइप पे डिविजिबल है। तो हम कैसा करेंगे, एप नंबर मॉड्यूलो, मॉड्यूल रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है, पाइप। सही है, इक्वल टू ज़ीरो। सही है, एंड अगर वो डिविजिबल है 11 पे भी तो नंबर मॉड्यूलो 11 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये नंबर जो है ना, ये डिविजिबल है पाइप और 11 पे, पर दोनों पे। नहीं, मॉडल तो 0 ही आता है। हाँ, तो मॉड्यूल हर बार ज़ीरो नहीं आता। सही है। अच्छा देखो, तो ये डिविजिबल है, डिविजिबल ऑन पाइप एंड 11, एल्स नहीं है। सही है, इसमें और कुछ नहीं है, बस अगर नहीं है तो फिर नॉट डिविजिबल। समझ गए। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो कोड करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन पाइप एडजस्ट लेट कोई नंबर है, नम इक्वल टू मान लो 10 है। सही है, तो लग कर लेंगे, अलग नहीं, ये नंबर जो है ये अगर हम डिवाइड कर ले पाइप से और आंसर ज़ीरो आ जाए, सही, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, इस तरह मतलब पूरा डिविजिबल है पाइप पर, एंड इस नंबर को हम डिवाइड कर ले 11 से और ज़ीरो आ जाए आंसर, तो मतलब ये पूरा डिवाइजेबल है 11 और पाइप दोनों पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर इज डिविजिबल बाई पाइप एंड 11, वरना नहीं है। नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई पाइप एंड 11। अच्छा, तो देखो हमने 10 दिया है ना, तो 10 देखो 10 पाई 2 जार 10, तो पाइप पर डिवाइजिबल है मगर 11 पर नहीं है। सही है, तो अगर मैं इसको रन कर लूँ तो ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई पाइप एन 11। वही अगर मैं इसको 55 कर लूँ तो पाइप पर भी पाइप 11 जार 55 और 11 पाइप जार 55, तो दोनों पर डिविजिबल है। सही है, तो नंबर इज डिविजिबल बाई पाइप एन 11। क्लियर है, क्लियर है, चीज़ें समझ आ रही है, मजे ही मजे हो रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन।
एक नंबर है उसको चेक कर लो कि वो आड है कि इवन है, सही है। तो किस तरह चेक करेंगे? अच्छा, तो लेट कोई नंबर है वो कुछ भी है, सही है। अगर किसी भी, देखो इसको हम ना ये बिट, ये जो क्वेश्चन है ना, इनका ये सेंड कर देंगे ग्रुप में आप? हाँ हाँ मैं कर दूंगा। इसको ना हम बिट मैनिपुलेशन से भी कर सकते हैं, सही है। मगर हम नंबर को डिवाइड कर ले किस पे, 2 पे, और इसका इक्वल टू 0 आ गया तो ये इवन होगा। एप ये केस होगा तो लॉक कर लो कि ये वाला नंबर इवन है। एल्स आड है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, कोड कर देते हैं और जाते हैं। क्वेश्चन 6 राजेश। तो लेटो कोई भी नंबर है वो मान लो 6 है, सही है, तो ये इवन है। तो एप नम मॉड्यूलो 2, देखो 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, 2 से इवन नंबर आते हैं, सही है। तो जो भी चीज़ 2 पर मतलब डिवाइजेबल होती है उसको हम इवन कहते हैं, तो इवन है, वरना आड है। तो रन कर लिया तो ये इवन है। कौन सा 6 इवन था? अगर हम पाइप को चेक कर लें तो पाइप आड है, सही है। तो ये क्लियर हो गया कि मतलब